अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, जरा दिल लगा कर सुनना। अगर तुमने इसे समझ लिया और अमल कर लिया तो याद रखना, जिंदगी में इज्जत भी मिलेगी, वकार और कामयाबी भी। मेरी एक कजन कनाडा में रहती थी। जब भी पाकिस्तान आती मुझसे जरूर मिलने आती थी। मरियम पूरे खानदान में बहुत मशहूर थी। लोग उसे अक्लमंद, समझदार और कामयाब औरत कहते थे। उसकी बात में वजन था। जब वो बोलती थी तो लोग खामोश हो जाते थे। शादी हो, कोई तकरीब हो, मरियम को खास इज्जत दी जाती थी। ससुराल हो या मैका, हर जगह उसका नाम था। वो एक मजबूत औरत थी, बाहिम्मत, खुददार, किसी से नहीं डरती थी। एक दफा मैं बहुत बीमार हो गई। मुझे लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर बदल बदल कर देखे, दवाइयां खा खा कर जिस्म नढाल हो गया, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों मेरी खाला की बेटी की शादी थी। मैं जाना चाहती थी मगर बीमारी की वजह से ना जा सकी। शादी में मरियम आई हुई थी। जब उसे पता चला कि मैं नहीं आई तो शादी के फौरन बाद वो मेरे घर आई, मेरी अयादत के लिए। जब उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, सादिया, फुलां जगह फुलां चौक पर एक डॉक्टर रहमान बैठते हैं, तुम वहां चली जाओ। फिर वो बोलने लगी, तुम्हारी हालत तो कुछ भी नहीं। कुछ साल पहले जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मैं बहुत बीमार थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। घर के करीब डॉक्टर रहमान ही बैठते थे। उसने मुझे जस्ट 2 डोसेस दें। मैंने 1 डोज ली और मुझे आराम आ गया, और आज तक मैं ठीक हूँ। मुझे दोबारा वो मसला कभी नहीं हुआ। फिर वो बोलने लगी, तुम्हारी हालत तो कुछ भी नहीं जो मैंने कनाडा में जाकर देखी। वहां मुझे सख्त एलर्जी हो गई थी। हर वक्त छींकें, नाक बहती रहती थी, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती थी। मैंने वहां हर डॉक्टर दिखा लिया, हर दवा खा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान आई और उस डॉक्टर से दवा ली तो आज तक वो एलर्जी नहीं हुई। फिर मैंने आहिस्ता से पूछा, जब आप जॉब पर होती थी तो बच्चों को कौन देखता था? वो बताने लगी कि वो फैक्ट्री में काम करती थी, जीन्स सिलाई की मशीन पर। बच्चों को घर में बेबी कॉट में लटाकर, नहला धुलाकर, फीडर बनाकर छोड़ जाती थी। खुद फैक्ट्री जाती थी, 10 रुमाल साथ ले जाती थी, बार बार नाक साफ करती, धोकर मशीन की मोटर की हवा के सामने सुखा लेती, फिर दोबारा इस्तेमाल करती। सारा दिन छींकें आती रहती। वो अचानक खामोश हो गई, बात करते करते रुक गई, चंद लम्हे चुप रही, फिर आहिस्ता से खुद ही बड़बड़ाने लगी और फिर खुद से ही आहिस्ता आवाज में सवाल करने लगी, मैं ये सब बातें तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मैं तो अपनी बातें किसी को नहीं बताती। बस ये कहकर वो एकदम खड़ी हो गई, ना चाय पी ना और बात की, घर से चली गई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उससे गलती हो गई है। उस दिन के बाद मैं बहुत दिनों तक इसी बात के बारे में सोचती रही। तब मुझे समझ आई कि मरियम की ताकत, उसकी इज्जत, इसका वकार कहाँ से आता है। वो अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी किसी को नहीं बताती थी। वो अपनी मजबूरी, अपनी कुर्बानी, अपनी थकन किसी के सामने नहीं रखती थी। और हम क्या करते हैं, जरा सा सर दर्द हो तो सबको बता देते हैं, हल्का सा बुखार हो तो दुनिया को खबर कर देते हैं, ये सोचकर कि लोग हमदर्दी करें, बेचारी कितनी मजलूम है, कितनी मेहनत करती है। याद रखो, हिम्मत दिखाने के लिए, मजबूत नजर आने के लिए, ये जरूरी नहीं कि अपनी सारी तकलीफें लोगों के सामने रख दी जाएं। असल समझदारी ये है कि अपनी कमजोरियां छुपा कर रखी जाएं। याद रखो, लोग तुम्हारी बातें तभी करते हैं जब तुम खुद उन्हें मौका देते हो। तुम खुद अगर अपना राज नहीं रख सकते तो दूसरा क्यों रखेगा? अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें समझदार, मजबूत और बावकार इंसान समझें तो अपनी हर बात हर किसी को मत बताया करो। यहाँ तक कि अपनी बीमारी, अपनी जद्दोजहद, अपनी कुर्बानी भी नहीं। जब तुम अपना आप छुपा कर रखते हो तो लोग खुद ही तुम्हारा मेयार बना लेते हैं। ये बात याद रखना। बात छुपाने का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप अपनी जरूरी और संजीदा बात भी किसी को ना बताएं। अगर बीमारी बहुत ज्यादा हो या जान का मसला हो तो अपने शौहर या किसी एक काबिल एतमाद इंसान को जरूर बताएं। लेकिन हर तकलीफ, हर परेशानी सबको बताना अक्लमंदी नहीं। बात जरूरत पर कही जाए ताकि आपकी बात को संजीदगी से लिया जाए। या अल्लाह हमें अक्ल, समझ और सही वक्त पर सही बात कहने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।